त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज व चूरू जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला सिंघल के नेतृत्व में महिलाओं ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष रियाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल व रसोई सामग्री की महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस अवसर पर रियाजत खान, रणजीत सातरा, जमील चौहान, रतनलाल जांगिड़, हेमंत सिहाग, दीपक राहड़ सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। मोदी तेरी तानाशाही, गैस की कीमतें वापस लो, गैस में बढ़ी कीमतें वापस लो। पेट्रोल पंप में इनका नारा दिखता था, बहुत ही महंगाई की मार। भाइयों बहनों मित्रों कर करके इन्होंने जो ठगा है लोगों को, और उसके बाद में जिस तरीके से एक उम्मीद थी जनता को, उसको इन्होंने चकनाचूर कर दिया। जो क्रूड ऑयल का प्राइस $31 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है और इधर 100 रुपये पेट्रोल पार कर रहे हैं। 900 के करीब गैस की सिलेंडर हो रहे हैं। 425 इनको बहुत महंगा लगता था और अब 900 के करीब पहुंचने पर भी ना तो स्मृति ईरानी कहीं दिख रही है, ना निर्मला सीतारमण कहीं दिख रही है, ना हेमा मालिनी दिख रही है, ना तो वो किरण खेर कहीं दिख रही है। इन लोगों ने इतना हल्ला किया था और ये इतनी एकजुटता के साथ में एक साथ मिलकर के झूठ बोलते हैं। इनकी झूठ को लोगों ने सच माना है और उनकी उस झूठ को हम बेनकाब करने के लिए मैदान में उतरे हैं। जो महिलाएं घरों से निकल करके आ रही है, तो मुझे उम्मीद है मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और उनको जो बढ़ी हुई कीमतें वापस लेनी पड़ेगी। हर जिला मुख्यालय पर राजस्थान महिला कांग्रेस के आह्वान पर सारे राजस्थान में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ में जो ये गैस सिलेंडर है उनमें पहले तो आदत डाल दी मोदी सरकार ने कि उज्ज्वला के तहत हम आपको मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और जब आदत हो गई उसके बाद में लगातार दाम इनके बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के लिए जो घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है इस महंगाई की मार के कारण, और इसलिए हमारे लिए सिलेंडर खरीद पाना मुश्किल है और हम चूल्हे पर रोटियां बना रहे हैं। चूरू पुलिस लाइन के खेल मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में पुलिस विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 93 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर जिला पुलिस अधीक्षक नायर टोगस ने सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी टोगस ने कहा कि पुलिसकर्मी कर्तव्य निष्ठा से काम करते हुए आम जन का अपराध नियंत्रण में सहयोग ले। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों का उल्लेखनीय कार्य करने पर उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक ने मार्च पास्ट परेड का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर एएसपी योगेंद्र फौजदार, सीओ सिटी ममता सारस्वत, आरआई रणवीर सिंह व जिले के पुलिस थानाधिकारी आदि मौजूद थे। जिले की ये परंपरा रही है कि पिछले कुछ सालों से जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी महीने के अंदर अच्छे कार्य करते हैं, जो पुलिसिंग के लिए हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, अपराधियों की धरपकड़ के लिए हो, अवैध जो मादक पदार्थ या वेपन है उनको रिकवरी के लिए हो, जो अच्छे कार्य करते हैं उनको हौसला अफजाई के लिए जिले के जो परेड होती है सोमवार को, उसके अंदर पारितोषिक देके हौसला अफजाई करते हैं। उसी का एक आज पार्ट था। मेरे आने के बाद में 1 महीने का गैप रह गया था। आज पिछले 2 महीने में जो कार्य किया हमारे कर्मचारियों ने अच्छे, उनको आज पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार की मत्स्य झींगा पालन योजना अंतर्गत सादुलपुर के गांव इंदासर में सांसद राहुल कसवा ने झींगा मछली प्लांट में विद्युत कनेक्शनों का उद्घाटन किया। सरपंच सुनील कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सांसद कसवा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झींगा पालन के लिए योजना ही तैयार नहीं की, बल्कि एक बड़ा बजट प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत चल रहा है। सांसद ने कहा कि योजना के तहत 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है तथा खारे पानी व झींगा पालन को जमीन पर प्रोत्साहन देने के लिए ही भारत सरकार ने योजना बनाई है। वहीं खुशी की बात यह है कि इस योजना का शुभारंभ गांव इंदासर से हुआ है। इस मौके पर पूर्व सांसद राम सिंह कसवा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। भारत सरकार का झींगा मछली पालन को लेकर बहुत ही बढ़िया बजट भारत प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत चल रहा है।
उसके तहत 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंदर झींगा पालन को प्रोत्साहन देना है इनलैंड के ऊपर, जहाँ ज़मीन के ऊपर, जहाँ समुद्र या नदी या नहर कुछ भी ना हो, तो खारे पानी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की योजना थी। उसी के तहत हमारे क्षेत्र में जो राजगढ़ तहसील के इंदासर गाँव है, वहाँ पर लोगों ने शुरुआत करी। एक सांसद के नाते भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी इनकी समस्याएं इनको आ रही हैं, कोई मार्केट मिलना है, कैसे कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए समय समय पर हम मिलते रहते हैं। इनकी बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पे बिजली कनेक्शन को लेकर थी, और वो हमने पिछले कुछ महीनों पहले इसके ऊपर ट्राई कर कोशिश करके किसानों को यहाँ पे बिजली का कनेक्शन दिलाने का काम किया है। उसी के तहत एक छोटा सा हमारा आज सब लोगों से मिलने का प्रोग्राम था। काफ़ी यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं जो हरियाणा से भी हैं, जो इस क्षेत्र के अंदर फीड और सीड का काम करते हैं। कई लोगों को ट्रेनिंग का काम भी करते हैं। उन लोगों के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी इनसे बातचीत करवाई है। कोशिश हमारी यही है कि भारत सरकार के बेहतरीन स्कीम का फ़ायदा इन लोगों को मिले। और इसी के साथ साथ में हमारा जो भी यहाँ पे जो वाटर टेस्टिंग का सिस्टम है या लैब्स हैं, वो हमारे लाहली रोहतक में है। उसी के तहत हमने कोशिश करके 4 महीने पहले KVK जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र चांदकोटी है, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा रखा है। उम्मीद करते हैं जल्द पास हो जाएगा। उससे लोकल में ही हमारे यहाँ पानी टेस्टिंग होने लग जाएगा, लोकल में हमारी लैब लग जाएगी, किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड होएगी। उससे ही इस क्षेत्र के अंदर झींगा पालन का बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिलेगा। चूरू जिले के अंदर लगभग 10,000 हेक्टेयर ज़मीन में कम से कम झींगा पालन का स्कोप है। एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत सरकार का टारगेट है कि आने वाले 5 साल में आज की तारीख में 20,000 करोड़ का झींगा एक्सपोर्ट होता है, उसको 1 लाख करोड़ तक लेके जाने की क्षमता है। उसको ही हम अपने क्षेत्र में कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रमों के क्रम में सचिव जिला राजेश कुमार दड़िया द्वारा श्री जैन केसर बालिका विद्यालय चूरू में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता अख्तर रसूल व प्रधानाध्यापिका अनुराधा राठौड़ सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। इस अवसर पर सचिव दड़िया के द्वारा उपस्थित छात्रों को महिला अधिकारों के बारे में अवगत करवाया गया। वहीं पैनल अधिवक्ता अख्तर रसूल द्वारा महिलाओं हेतु चलाई जा रही राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए शिक्षा से जुड़कर इन योजनाओं का लाभ उठाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू कार्यालय में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों एवं KGBV आवासीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर CDO लालचंद बलाई के द्वारा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी योजना व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम आदि के बारे में चर्चा एवं समीक्षा की गई। वहीं सहायक निदेशक नरेश बिसु के द्वारा कार्यशाला में समस्त एजेंडा व बिंदुओं पर संस्था प्रधानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने शुक्रवार को अपने कक्ष में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रकाशित कोरोना जागरूकता को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील के पैम्पलेट्स का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन और आमजन सहित सभी वर्गों के सामूहिक प्रयासों से आज कोरोना वायरस संक्रमण महामारी पर नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन अभी भी वह स्थिति नहीं है कि हम इसकी तरफ से आंख बंद करके बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज खुलने से वापस संस्थानों में विद्यार्थियों की भीड़ है, इसलिए उन्हें अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। रतनगढ़ थाने में 20 वर्षीय विवाहिता ने न्यायालय के माध्यम से पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी राजल देसर निवासी युवक के साथ 28 अप्रैल 2013 को हुई थी। वहीं पति ने उसे 3 तलाक कहकर घर से निकाल दिया। इस दौरान महिला ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। मैं ससुराल में गई जब मैंने मारा कुट्टी कर काट दी और दहेज के लिए परेशान कर रखा। 1 लाख रुपया दे दिया, मोटरसाइकिल लिया, सोने की चेन लिया और बहुत परेशान करा, मारा कुट्टी करा। और तक मेरे तो सुमन नाम की छोरी है, मेरी वाइफ और 2 टाबर है और बहुत परेशान करा। मैं बहुत दुखी हूँ मेरे सास वाला। सरदारशहर के कच्चा बस स्टैंड पर यातायात पुलिस की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक अपना रास्ता बदलकर जाते हुए भी देखे गए। यातायात पुलिस हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं।
सरदारशहर के वार्ड संख्या 16 में हरिराम जी मंदिर के पास चल रही नानी बाई का मायरा कथा के तीसरे दिन कथावाचक कोमल पारिक ने संगीतमय कथा का गुणगान कर श्रोताओं को भावुक कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने सास बहू के संबंधों के आधार पर ही पारिवारिक जुड़ाव स्थायी रहने की बात कही। इस अवसर पर मोहनलाल बेनीवाल, जयचंद सैनी, राजकुमार जहांगीर सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। भादरा के माकपा कार्यालय में आज एसएफआई का 21वां तहसील सम्मेलन संपन्न हुआ। जिला महासचिव रोहतास लोर ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष कर बाजारीकरण से बचाना है। सम्मेलन में नई तहसील कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अनीश खां तहसील अध्यक्ष, संदीप पूनिया, बबली बानो, दिनेश बेरड़ सचिव व राजेंद्र किराड़ा, कुलदीप माकड़ संयुक्त सचिव चुने गए। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष सुरजीत बिजारनिया, पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष सुरजीत बेनीवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। चूरू मुख्यालय पर आज सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी के जन्मदिन पर युवाओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान, वृक्षारोपण और गौ सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह शेखावत, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि अग्रवाल, डॉक्टर बजरंग चोटिया, डॉक्टर सुभाष धायल सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आज देवेंद्र जी जोशी के जन्मदिन पर और शेखावाटी ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। युवा बहुत तत्परता से, बड़ी इच्छा से वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये जान करके बहुत प्रसन्नता हुई। आज गौ सेवा शिविर में भी काफी सेवा की गई है। तारानगर तहसील के गांव सात्यू की कक्षा 12 की छात्रा सुनीता कसवा को आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य का एक दिन के लिए कर्तव्य सौंपा गया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य भरत सिंह राहड़ ने सुनीता कसवा के मार्गदर्शन में विद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस दौरान कसवा ने पद ग्रहण करते ही संपूर्ण कक्षाओं का जायजा लिया। वह सभी शिक्षकों को विद्यार्थियों के द्वारा अनुशासन बनाए रखने व अध्ययन कार्य को अपनी ईमानदारी व लगन के साथ करने को कहा। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक कैलाश चंद्र स्वामी, रतनलाल कसवा, ओम प्रकाश सिहाग व सीता मीणा आदि मौजूद रहे।
राजलदेसर में आज राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद रतनगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत संचालित उषा राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड पायली क्लस्टर द्वारा वार्षिक सम्मेलन व वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। राजीविका बीपीएम शिवानी भटनागर के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में सरदार शहर बीपीएम शायर कंवर पूनम सरिता एवं बैंक कर्मी गोपाल मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने महिलाओं को रोजगार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बैंक से प्राप्त ऋण का सही सदुपयोग करें। इस दौरान समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इस अवसर पर राजीविका से जुड़ी 200 महिलाओं ने भाग लिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा में संचालित खेलो इंडिया केंद्र का आज भारतीय खेल प्राधिकरण अलवर के उप निदेशक रमेश चंद्र ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन के साथ मैदान पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर उप निदेशक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्थापित खेलो इंडिया केंद्रों के सुचारू संचालन से खेल प्रतिभाओं में निखार आएगा। इस दौरान साई चूरू के टेबल टेनिस प्रशिक्षक रमेश चंद्र पूनिया, राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ व साई अलवर के हॉकी कोच विवेक चतुर्वेदी ने भी खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास करने का आह्वान किया। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का निःशुल्क टीकाकरण शुक्रवार को भी जारी रहा। घांगू सीएससी के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि गांव घांगू सहित सीएससी के अंतर्गत आने वाले गांवों के 60 वर्ष से ऊपर और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीएससी की डॉक्टर सुमन की देखरेख में एएनएम अरुणा व कविता ने गांव के लोगों को जागरूक कर तीसरे चरण में अब तक 355 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इस मौके पर जीएनएम शिव कुमार जहांगीर, रामस्वरूप कपूरिया, राम सिंह झाझड़िया आदि मौजूद थे। रतनगढ़ के राजकीय जालान कॉलेज में आज नो वेस्ट वाटर डे के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बीडीओ दिलीप कुमार ने जल के महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान प्राचार्य ने एनएसएस का बैज लगाकर बीडीओ का स्वागत किया तथा कार्यक्रम में जल संरक्षण की शपथ लेते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सुशील त्यागी, डॉक्टर धीरज बाकोलिया सहित काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 5 में लंबे समय से एकत्रित हो रहे गंदे पानी की समस्या से वार्ड के लोगों को अब राहत मिलेगी। उक्त समस्या के समाधान के लिए पार्षद ममता सैनी ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को अवगत करवाया था, लेकिन उक्त भूमि रेलवे के अधीनस्थ होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, जिस पर रेलवे से सहमति होने के बाद आज गंदे पानी की निकासी का कार्य शुरू किया गया है। इस मौके पर वार्ड के निरंजन कुमार, जसकरण गौड़, निर्मल गौड़ सहित वार्ड के लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के गांव छोटड़िया की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। एसीबीओ आनंद पारिक की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पीईओ हरवंश राज जानू, दिलीप कुमार सैन, भामाशाह प्रहलाद, दानचारण आदि मंचस्थ अतिथि थे। समारोह में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली 3 छात्राओं, 6 भामाशाहों एवं स्कूल की 23 प्रतिभाओं का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ छात्र जीवन में सह शैक्षणिक गतिविधियां भी आवश्यक है, इससे प्रतिभाओं में निखार आता है। इस मौके पर विजेंद्र सिंह, राकेश कुमार, वैशाली कल्याण सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा गठित जागृति क्लस्टर संगठन सात्यु की 2019-20 वार्षिक वित्तीय आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में महिलाओं को आजीविका, लघु उद्योग व बचत के बारे में बताया गया। क्लस्टर मैनेजर सुलोचना गोदारा के द्वारा 2019-20 का वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित BRKGB शाखा प्रबंधकों के द्वारा बीमा के बारे में और स्वयं सहायता समूह को दिए गए ऋण से रोजगार चालू करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। आज जागृति आजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा है। ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के अंडर में तारानगर ब्लॉक
में चलने वाला एक क्लस्टर है जहाँ पर 308 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं और 26 ग्राम संगठन बने हुए हैं और इसमें 8 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई है और 30 गांव जुड़े हुए हैं। इन सभी गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से महिलाओं के 10-10 महिलाओं के समूह बने हुए हैं। जो महिलाओं की ये प्रोजेक्ट महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए कार्य करता है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है और ये एक ब्लॉक के अंदर 4 क्लस्टर तारानगर चूरू जिले के अंदर चल रहे हैं। इसमें जागृति आजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड साथियों, जिनकी आम सभा आज 5 मार्च 2021 को आयोजित की जा रही है। इसके अंदर जो वित्तीय लेखा जोखा 2019-20 का महिलाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कितना आय, कितनी व्यय और कितना प्रॉफिट हुआ है उसका समस्त लेखा जोखा महिलाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले।